हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरे घर में देखो क्या चल रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कार्टून। बच्चे मुझे कार्टून दिखाते रहते हैं। मेरे घर में देखो, जो जहाँ कपड़े पहनता है ना, वो वहीं उतार के छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद ये काम वाली बाई, गंगू बाई, ये लगी रहती है काम करने। और आज पता है मैं क्या कर रही हूँ? मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है पसलियों में। ये जो हीट, क्या बोलते हैं, हीट पैक बोलते हैं ना इसको, इससे मैं बहुत देर से सिकाई कर रही हूँ। चेहरे पे नहीं, अपनी बैक में, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और पता ही दर्द किससे हो रहा है? ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो मेरी नाक के थ्रू मेरी सांसों से अंदर जा रही है ना, वो उसकी वजह से ये ठंडी हवा मुझे बीमार कर रही है। और ये देखिए, मैंने पार्सल है ना जो मंगाया था, उसको मैंने आज रिटर्न किया। और ये दोबारा रिसीव भी मुझे उसी कंडीशन में हुआ। जो मैंने मंगाया ना, उसके अंदर बल्ब नहीं आए हैं। और बिना बल्ब के ये मैं कैसे लगाऊंगी? और मुझे करना था घर में बहुत सारा काम। ये देखिए, मैंने ना ये पूरा टेबल है ना, इसको खाली किया था। लेकिन थोड़ा सा मूड है ना डिस्टर्ब हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब हो गया। जय को अचानक से जाना पड़ेगा आगरा अपने पापा को लेके, क्योंकि उनके पापा की तबीयत है ना कल से ही ख़राब है। और आज वो ना सुबह मुझे दिखाई नहीं दिए, क्योंकि वैसे क्या करते हैं, वो मोलू को लेके ना मार्केट में रोज़ सुबह लेके जाते हैं। मोलू को बाहर की चीज़ें दिलाते हैं। तो आज है ना सुबह से वो मुझे दिख नहीं रहे थे। तो मैंने जय को कॉल किया, वो स्कूल में थे। तो मैंने बोला कि आज तुम्हारे पापा मुझे दिखाई नहीं दिए, क्या पता क्या हुआ है उनको। फिर उन्होंने कॉल किया तो देखा उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब शाम का टाइम हो चुका है और अभी उनको ड्रिप भी लगवाई, बोतल चढ़वा दी है उसी घर पे, मेरे घर पे नहीं। तो ना उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सर यहाँ पे कुछ उनको दर्द हो रहा है और क्या हो रहा है, वॉमिट हो रही है कल से। हमको उन्होंने रात को नहीं बताया। अगर रात को बताया होता ना तो अभी तक कवर कर लेते, लेकिन अब बताया। तो अब है ना ड्रिप लगवाई, उसके बाद भी उनको वॉमिटिंग स्टार्ट है। एक्चुअली उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, जैसे मुझे हुई थी ना, सेम वैसे ही। लेकिन भाई उम्र का अंतर है ना, मैंने कवर कर लिया, वो कवर नहीं कर पा रहे। और अब जय लेकर जा रहे हैं उनको आगरा। क्या पता, यहाँ के जो डॉक्टर है ना वो कह रहे हैं उनको एडमिट कर दो। और परसों है करवा चौथ। मेरी तो सारी तैयारी खराब हो रही है। अब जय इतने बिजी हो गए, मना भी नहीं कर सकते। लेकिन पता है ऐसे वक्त पे मुझे गुस्सा क्यों आती है कि 7 सालों से मेरे सास ससुर हम लोगों से बोल नहीं रहे थे। और रीज़न कुछ नहीं था, केवल हम लोग ये घर बनवा रहे थे, थोड़ा अच्छे से हम लोग रह रहे थे, बस एक यही रीज़न था। और आज जब बीमार हुए ना, मेरी सास बीमार हुई, तब भी जो उनको लेकर गए, मैंने खाना पीना दिया था। अभी वो सही भी नहीं हो पाई हैं कि ससुर की कंडीशन बहुत ख़राब है। और सच बताऊँ, मेरी सास से चाहे कुछ भी है, जैसा भी है, मेरा स्वभाव मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन मेरे ससुर को कुछ होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अच्छे हैं। लेकिन हर घर की कहानी होती है ना कि औरत के आगे आदमी की नहीं चलती, तो वही हाल है। मेरे ससुर की चलती नहीं है, वो दिल से अच्छे हैं, लेकिन उनकी कोई बात मानी नहीं जाती है। तो फिर वो गुस्सा आता है ना कि जिस बेटे के लिए दम से 12 सालों से बोल नहीं रहे थे, 7 सालों से तो बिल्कुल ही बोलचाल बंद थी, अब उस बेटे को क्यों नहीं बुला रही हैं। अब हम ही दिखते हैं। और पता है, सुबह 6 बजे के जो घर से निकले हैं, अभी शाम के मैं आपको दिखाऊं कितने बज रहे हैं। आप लोग मेरी बात को झूठ मानोगे, 5:45, नेट 16 घंटे हो गए। और अभी तक है ना जैन घर में एंट्री नहीं कर पाए। आए 2 सेकंड के लिए, वो भी छोटू भैया जो हमारे डॉक्टर है ना उनको लेके आए, और फटाफट से उस घर में चले गए। और अभी भी शायद वो लेके जा ही रहे। आ गए, चल दिए हैं? कौन कौन जा रहा है? मैं चलो? कहाँ जा रहे हैं ये तो पूछो, ये तो बता दो। पिताजी की सेवा, पहले मम्मी की सेवा, अब पिताजी की सेवा। श्रवण कुमार, मेरे इसमें तो ये आपकी सेवा। आज ये बोलेंगे, आप हमेशा मेरे मुंह सुनते हैं ना, आज ये बोलेंगे। कुछ बोल के जाओ अपने मुंह से। सब बोलते हैं दी आप ही अकेले बोल, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपने घर के खिलाफ कुछ बोलो, पर जो सच है वो तो बोलो। क्या वो है तो भाग्य से मिलती है माँ बाप की सेवा। हाँ, पैसा तो सब खाते हैं। हमारे नसीब में केवल सेवा और बुराई, ये 2 चीज है। वही रंजीत भैया वाला दिन आ गया। ऐसे उनके लिए हॉस्पिटल में भाग दौड़। इसमें क्या है, दिखाओ दवाइयों के इतने सारे पर्चे दवाइयों के। ओहो, देखो तो पूरा बैग भरा हुआ है। फाइल ये कौन सी? ये तो अपने घर में ही रखी थी ना 2-3 दिन से थैली।
इतनी सारी उनको पता है, खोल कर वीडियो में बताने में भी उनको शर्म लग रही है। भाई तुम्हारा काम है, करना है तुमको, करो, भगवान तुमको हिम्मत दे। और क्या कर सकती हो। और कॉल कर देना अगर एडमिट करने की कहें डॉक्टर तो फिर कर देना। गोया खा के आऊँगा प्रेम से पहले। अरे सच्चाई को कैसे छुपा लेते हैं। क्या एक बोतल पानी भर जाए, दिक्कत आती पानी में। नहीं पियोगे तो फिर तुमको पथरी का दर्द होना शुरू हो जाएगा। दो बोतल भर के दूंगी इनको मैं, 2 बोतल, क्योंकि ये क्या करते हैं, इस तरह की भागदौड़ होती है ना तो पानी वानी नहीं पीते हैं। तो बेचारे जय की हालत तो ना आज पूरे दिन खराब रही। सुबह के निकले हैं, 1 कप चाय तक उन्होंने नहीं पी। जैसे ही स्कूल से आए, वो 3 बज गए थे आज स्कूल से आने में। उसके बाद बस इन्हीं चीज़ों में भाग दौड़, कभी ये डॉक्टर को ला, कभी ट्रिप लगवा, कभी कुछ, उसी में इनका पूरा दिन निकल गया। और पता है रात को लौट के 11 बजे घर आने के लिए, इसलिए फिर मैंने कोई वीडियो रात की शूट नहीं की। और डॉक्टर ने क्या बताया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो वो तो चलो ड्रिप वगैरह लगी तो नॉर्मल हो गई, बट उनकी आँख में जो दर्द, मैंने बताया ना कि सर में दर्द हो रहा था, तो जो मोतिया हो जाता है ना आँख में बड़े बुजुर्गों के, तो वो पापा का पक गया है और किसी को पता ही नहीं था। आज पता पड़ा जब हम डॉक्टर पे ले गए, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया है कि उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मम्मी के शक्ल पे बज रहे हैं 12 नहीं बजेंगे तो क्या 13 बजेंगे। तो पता नहीं, कभी कभी लगता है कि जय के नसीब में क्या लिखा है, मुझे यही समझ में नहीं आता कि बस ज़रूरत के टाइम पे ही सब उनको याद करते हैं, उसके बाद इतना गंदा व्यवहार करते हैं ना कि वो दिमाग में से निकलता नहीं है। क्योंकि जय तो उनको लेके चले गए अपना बड़ा दिल लेकर, लेकिन मेरे दिमाग में ना वो सारी बातें घूमने लगती हैं, वो सारी चीज़ें घूमने लगती हैं जो कि हम पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे निकल रहे हैं और इतने बिजी शेड्यूल में भी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और पता है ऐसा नहीं है कि आप भी देख रहे हैं कि जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी तब भी जय भाग दौड़ कर रहे थे, अब पापा की तबीयत ख़राब हुई तब भी जय भाग दौड़ कर रहे हैं। 7-8 सालों से यही माँ बाप हमसे बोलते तक नहीं थे। इवन जय को करंट लगा, जय को पथरी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तब इनके घर वालों ने, इनके माँ बाप ने बोल दिया कि चला जा आगरा, तूने क्या आगरा देखा नहीं है। तो इतने गंदे गंदे वर्ड बोले गए ना, जो कि ऐसे टाइम पे पता है क्या होता है, वो पुरानी यादें ना हमारे माइंड में तरोताज़ा हो जाती हैं। और अब उनके 4 बेटों में से कोई भी आपको दिख रहा है क्या कि कोई आया हो कि पापा को या मम्मी को दवाखाने ले गया हो? कोई नहीं आता। तो इन सब चीज़ों से पता है मैं तो अपने आप को ना दूर करने के लिए ना अपने आप को काम में बिज़ी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में सारी चीज़ें दौड़ने लगती हैं और कहीं ना कहीं मैं ना डिप्रेस होने लगती हूँ इन बातों से। तो मैं तो फिर अपने आप को कर लेती हूँ बिज़ी। और यही वजह था कि जैके जाते ही फिर मैं अपने ना घर के किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी कर रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में ना वो पुरानी बातें घूमने लगती हैं, वो चीज़ें, मुझे कड़वी यादें जो होती हैं ना वो दिमाग में आने लगती हैं। ऐसे ही जब राजा के पापा बीमार थे, तो जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको मालूम होगी ये चीज़ें कि जय ने कितनी भागदौड़ की थी। इवन मुझे भी भागदौड़ करवाते थे साथ में। और आज देखिए क्या सिचुएशन है घर की, कि वो राजा, अन्नू, उसकी माँ, सब कोई इतना मुंह ऐंठ के बैठे हैं, इतना मुंह टेढ़ा करके बैठे हैं, जैसे कि पता नहीं हमारे लिए सब लोग क्या करके भूल जाते हैं। और मुझे यही समझ में नहीं आता कि 12 सालों में किया किसी ने कुछ नहीं, और केवल बुराई देने के लिए सब आगे रहते हैं। तो अपने आप को बिज़ी करने के लिए देखिए मैंने एक और नया तरीका निकाल लिया, ताकि ये सारी चीज़ें हैं, ये बातें हैं ना मेरे दिमाग से हट जाएं। तो यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई अपनी सिलाई मशीन, क्योंकि है ना मैं अभी सोच रही थी कि पर्दे खरीद कर लाऊं, लेकिन वो पर्दे बड़े महंगे मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही बैठ जाऊं और पर्दे बनाने लगूं, ताकि मेरा दिमाग भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, माइंड से सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो देखो मैंने बनाया था ये एक पर्दा ऊपर वाले हॉल के लिए, लेकिन है ना ये अभी बन नहीं पाया है, एक ही बना है, वहाँ पे कम से कम 3 पर्दे चाहिए। तो मैं ये वाले पर्दे वहाँ के लिए बना रही हूँ और फाइनली मेरा ये एक पर्दा बन भी गया है। और आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी अच्छी फिनिशिंग है। कोई भी नहीं कहेगा कि ये पर्दा मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, और इतना प्यारा पर्दा बना है। देखिए फिनिशिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, देखिए। और इसके बैक में मैंने ये जो पट्टी आती है ना, ये मार्केट से आप जहाँ पे सिलाई का सामान मिलता है ना, वहाँ से आप मांगोगे ना तो इजीली मिल जाएगी रिंग और ये पट्टी। और इस पट्टी के अंदर ये जो हॉल होते हैं ना वो ऑटोमेटिक वहीं से बने हुए आते हैं।
तो बस इतना कहना है कि जो पर्दे में पट्टी लगाते हैं वो और रिंग ये दोनों चीज़ दे दो तो वो दे देंगे। और ये एक पर्दे का पूरा मटेरियल है, पट्टी और ये दोनों रिंग सब मिला के है 36 रुपीज़ का, ओनली 36। तो हमारे वहाँ पे 36 का मिला है, आपके वहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, चेक कर लेना अगर कोई बनाना चाहे तो, क्योंकि दिवाली आने में अभी काफ़ी टाइम है, तब तक आप भी पर्दे वगैरह बना के अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं मार्केट में इस वजह से। और ये कपड़े की जो डिज़ाइन है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, एकदम लाइट वेटेड पर्दा है। ये कपड़ा है ना जो ये सूट का कपड़ा है, इससे हम सूट बना सकते हैं, तो मुझे मिल गया तो मैं लेकर आई और मैंने बना लिया पर्दा। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ इस वाइट वाले कपड़े का पर्दा, इस वाइट वाले कपड़े का पर्दा बनाऊंगी मैं। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था दिवाली से पहले आगरे से, लेकिन मैं अभी तक उसको कर नहीं पाई थी, तो अब मुझे टाइम मिल रहा है। पता है दुनिया करवा चौथ की तैयारी कर रही है, मैं अपने घर के कामों की तैयारी कर रही हूँ। ना ही मैं आईब्रो बनाने जा पाई, मैं भूल ही गई, अभी ध्यान आया आप लोगों से बात की तो। आईब्रो नहीं बनाई, वैक्स भी नहीं किया और मेहंदी भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो करूँगी, वो सारे काम मैं करूँगी रात को। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे लगेंगे, इनको भी कंप्लीट कर देती हूँ। सारे काम मैं साथ ही साथ कर लूँ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर सारे काम पेंडिंग होके फिर त्यौहार सर पे आ जाएगा और नहीं हो पाएंगे। और मुझे आईब्रो का अब ध्यान आया, क्या करूँ। तो मैंने ये मशीन है ना काफ़ी दिनों से चलाई नहीं थी, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी पहले मशीन में ऑयलिंग कर देती हूँ और इसको है ना 5 मिनट के लिए ऐसे ही चलाएंगे ना तो ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मुझे ध्यान ही नहीं है मैंने कितने दिन पहले मशीन का काम किया, बस वो एक पर्दा सिला था, तब से मैंने कुछ को छुआ ही नहीं था। तो इस तरह से करके मैं इसको 5-10 मिनट के लिए पहले छोड़ूंगी, उसके बाद फिर है ना पर्दा वगैरह बनाना स्टार्ट करूंगी। तो अभी जो पट्टी में लेकर आई थी ना, मैं उसका मेजरमेंट कर रही थी और जितनी पर्दे की रिक्वायरमेंट थी उतनी मैंने कट कर ली। तो यहाँ पर है ना 9 जो हॉल है ना वो 9 आने चाहिए, 9 से ज़्यादा नहीं, 9 से कम नहीं, या तो फिर 6 लीजिए या फिर 9 लीजिए, तो ही आपका पर्दा है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अभी बस सबसे पहले चल रहा था मेजरमेंट कि कितना मुझे कपड़ा बीच में रखना है, कितना साइड में सिलाई में लेना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी अरेंज की। उसके बाद बस इस तरह से ना पट्टी की तरफ मैं इसको अंदर की साइड में फोल्ड करूँगी। और करने से पहले ये चीज़ चेक कर लें कि कपड़ा सीधा है या उल्टा, क्योंकि कभी कभी मेरे काम है ना इस तरह से ख़राब हो जाते हैं, तो ये चीज़ ख्याल रख लें। और ऊपर से इसको इस तरह 2 बार फोल्ड करना है ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। अगर आप 2 बार फोल्ड नहीं करोगे ना तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पर्दे भी बिल्कुल मार्केट जैसे बने तो इसी फिनिशिंग के साथ बनाना पड़ेगा। हाँ, काम थोड़ा सा धीरे होगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन अच्छा होगा। रिजल्ट अच्छा पाने के लिए थोड़ी सी ना मेहनत और थोड़ी सी धीरज दोनों चीज़ रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मशीन में पर्दा लगाया सिलने के लिए, वैसे ही मेरे मोलू का रोना स्टार्ट हो गया। और मैंने बस शुरू किया था, जो लॉक करते हैं ना वो बस मैंने यहाँ पे लॉक करके फिर पर्दे को छोड़ा। और मोलू के कहने पे फिर मैं पहुँच जाऊँगी किचन में पराठे बनाने के लिए, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं। मैंने सोचा था कि जय नहीं है, वो चले गए आगरा, तो मैं कुछ राइस वगैरह बना लूँगी, जल्दी बन जाएंगे, उसके बाद मैं अपना काम करने लगूँगी। लेकिन बच्चों के आगे कहाँ मम्मी की चलती है। तो फिर ये आलू है ना मैं फ्रिज में उबाल के रख लेती हूँ, थोड़े बहुत इमरजेंसी में काम आते हैं। तो वही आलू रखे थे, उनको मैंने मैश कर लिया। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और प्याज को मैश कर लिया, ग्राइंडर में पीस लिया। और इसके बाद है ना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ में डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जो साबुत जीरा होता है वो, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करके रख दूँगी। और आज मैंने कलौंजी भी डाली है। आप ना पराठे के अंदर कलौंजी डाल के देखना, अच्छे लगते हैं पराठे खाने में। और उसके बाद मैं लगाऊंगी फटाफट से आटा, और आटा एकदम स्मूथ लगाना है ताकि है ना पराठे हमारे फटे नहीं। तो मैं बहुत ही है ना सॉफ्ट आटा लगाती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है, चाहे पराठे हो, स्टफ पराठे हो या रोटियाँ हो, मैं हमेशा है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ आटा लगाती हूँ। मेरे लगाए हुए आटे से ना मेरे घर में कोई भी रोटी नहीं बना पाता, इतना नरम आटा होता है मेरा। लेकिन मैं इसी तरह से है ना नरम आटे की रोटी बनाती हूँ। रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं और पराठों का तो कहना ही क्या। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं डाल दूँगी मसाले में नमक, क्योंकि नमक मैं बाद में डालती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि आलू है ना वो पानी रिलीज़ कर देते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे है ना जो स्टफ़ है ना बहुत अच्छा बना था, एकदम आटे की तरह मैंने लगा दिया। और फटाफट से ना मैं बनाऊँगी पराठे।
अपने लिए, आरू के लिए और मोलू के लिए। तो बच्चे जब खाना पीना खा लेंगे उसके बाद में फिर अपना ना सिलाई का काम करने बैठूंगी, क्योंकि है ना फिर ये काम अगर पेंडिंग पड़ा रहे तो फिर वो काम भी ढंग से नहीं होगा। दोनों तरफ हमारा दिमाग बटेगा कि किचन भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि पहले किचन के पूरे काम से मैं फ्री होंगी, उसके बाद में लेके बैठूंगी पर्दे। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए फटाफट से बना दिए आलू के पराठे, जो कि बहुत टेस्टी बने थे और मेरा एक भी पराठा कभी भी फटता नहीं है। ये चीज़ आप लोगों ने भी मेरी वीडियो में देखी होगी, चाहे गोभी के पराठे हो चाहे आलू के, मेरे पराठे कभी भी फटते नहीं हैं। बच्चों को खाना पीना दे के किचन क्लीन करके उसके बाद मैं बैठ गई पर्दा बनाने, और फिर भी मेरा पर्दा नहीं बन पाया क्योंकि किसी का कॉल आ गया और 1 घंटे कम से कम वो मेरे संग फ़ोन पे थे, तो इस वजह से ये काम भी मेरा पेंडिंग रह गया। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने पर्दे कैसे बनाए हैं और इनकी फिनिशिंग कैसी आई है और प्रॉपर तरीके से इसमें रिंग कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। बाय बाय, लव यू।